स्टूडेंट है, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, जो आप बिल्कुल मत करिएगा। सो हम चल रहे हैं एक नए प्लेस में। मुझे नॉस्टैल्जिया हो गया। वो जो मैनेजर थी वो एलियन थी। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप लंदन रोड में एंट्री करते रहिए कि आपको जॉब से जॉब करना अवेलेबल है, तो थोड़ा सिक्योर भी रहने की जरूरत है। गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 1 फॉर पार्ट टाइम जॉब हंटिंग। आज मैं ट्रैवल करूंगा और देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल, आई मीन किस क्या सैलरी पे कर रहे हैं वो, और यही सब चीज़ें, और कैसे हमको अप्रोच करना है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। मैं इन स्टोर जाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा जितनी पॉसिबल वे रहे वीडियो लेने के लिए। अगर मैं वीडियो ना ले पाया, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि ऑडियो तो ज़रूर अवेलेबल रहे। इसमें अप्रोच करते टाइम यूज़ कर सकते हो अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो। अगर कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े बोलता है कि उनको रिक्वायरमेंट है, सो डेफिनेटली मैं वो रिक्वायरमेंट्स भी एनलिस्ट करूंगा, जगह का नाम, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड लोकेशन एज वेल। आने वाली सारी 7-8 वीडियोस वो शेफील्ड की रहेगी, और उस रिस्पॉन्स के बेसिस में मैं नेक्स्ट सिटी को चूज करूंगा। डे 1 पार्ट टाइम जॉब हंट। सो इस समय मैं खड़ा हूँ ट्राम स्टेशन में, जैसे आप देख सकते हैं ये ट्राम स्टेशन है। सो मैं ये वीडियो इस समय इधर क्यों शूट कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि पार्ट टाइम जॉब्स टिपिकली रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में नहीं होता। इट्स ऑल वेयर इन द सिटी। आप जहाँ देखोगे वहाँ पे प्रॉबेबली आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकता है। सो यस, ट्राम इज़ वन ऑफ द प्लेस वेयर यू गेट पार्ट टाइम जॉब्स। आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, पहले चीज़ जो आप बिल्कुल मत करिएगा वो है कि ये सोचना कि मुझे बस और ट्राम या कोई भी ऐसी सर्विसेज नहीं लेनी है जिससे मेरे पैसे वेस्ट होंगे। ऑल्दो ये एक्सपेंसिव है, बट ये आपकी अप्रोचेबिलिटी बहुत बढ़ा देती है। सो इफ़ यू हैव दिस ट्राम कार्ड, ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहेगी, आपकी रीचेबिलिटी पूरी सिटी की बढ़ जाएगी। सो पूरे दिन भर में कितनी बार भी ट्रैवल करिए, ट्राम में, कोई भी बसेस में 100% ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ आप जो है एक बस कार्ड ज़रूर ले लें। जैसा मैंने किया था गलती, मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं, कि फिर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे एंड आप सिर्फ एक एक लोकेशन पे ही जा पाओगे एक दिन में। सो आप हिल्सब्रो गए, यहाँ से अराउंड आपके शेफील्ड हैलम से, और यहाँ पे इट्स अराउंड 7 to 10 किलोमीटर्स। सो आप 7 to 10 किलोमीटर सोच रहे हैं वॉक वॉक करके वहाँ जाने के लिए, एंड देन यू थिंक कि मैं उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन जाने लायक बचूंगा। नहीं, आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, एंड यू कांट डू दैट फिजिकली। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इवन दो इफ इट इज़ पॉसिबल, देन यू वोंट फील योर सेल्फ दैट फ्रेश कि वहाँ जाके आप उनसे इंटरव्यूज़ में ऐसे बात कर पाओ। ये शेफील्ड कैथेड्रल है। अगर आप भगवान पे बिलीव करते हैं तो प्लीज़ यहाँ आके सर ज़रूर टेकिएगा, क्योंकि आपको पार्ट टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अब हम चल रहे एक नए प्लेस में देखने के लिए कि हमें कैसे जॉब्स मिलेगा। जब हमें कुछ भी नहीं पता रहता है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हर एक जगह को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि आप सही जगह पे है कि नहीं। बात तो सही है। जा रहा था, मुझे इतना सीनिक व्यू दिखा तो मुझे लगा इसे कैप्चर करता हुआ जाऊं। तो रुको जरा, सबर करो। सो ये है शेफील्ड सिटी सेंटर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वाओ, मैंने आज तक शेफील्ड सिटी सेंटर का कितना ट्रिप टूर लिया होगा मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन मैंने सिटी सेंटर को कभी इस तरह से देखा ही नहीं। तो क्या नाचो मैं? इट्स अमेजिंग, स्टनिंग, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। यस, डेफिनेटली। जस्ट टू लेट यू नो, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, ये जो ग्रीन बस है ये फ्री सर्विस है शेफील्ड कनेक्ट के लिए। तो ये जो आपने ग्रीन कलर की बस देखी, ये फ्री बस सर्विस है, के लिए फ्री है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सबके लिए फ्री है। ये फ्री बस सर्विस है, और अगर आप चाहें तो इसे कभी भी अवेल ग्रीन सर्विसेज और उनकी टाइमिंग्स को पता करें। इनिशियली मुझे पता है 86 पाउंड, जो कि अगर आप अपने कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप डेफिनेटली ये चेकआउट कर सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूँगा जब भी आप पार्ट टाइम या किसी भी तरह की जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो और आप नए हैं यहाँ पे, या आप बस और ट्राम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं इनिशियल पॉइंट में, जो कि मैं समझ सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली इसे चेकआउट करें, क्योंकि इससे आपकी रीचेबिलिटी बढ़ जाती है। सो चलिए जाते हैं अंदर और कैसे उनसे पूछते हैं कि जॉब्स कैसे मिलती है। लेट्स गो एंड डू दैट।
साथ में चल के करते हैं। Rolling down the boulevard, sun hit. So ये शेफील्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड प्लेस है, जहाँ पे आपको इंडियन, टर्किश, लेबनीज और मुझे लगता है मिक्स एंड मैच सभी मिल जाता है। मुझे लगता है जितने लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं या जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं या जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे कि यहाँ पे तो मैं दिन के 10 चक्कर लगाता हूँ जॉब ढूंढने के लिए। लाते हैं तो शेफील्ड में आके सबसे पहला आवर हमारा पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का डेस्टिनेशन रहता है, तो वो रहता है लंदन में। मैं आपको दिखाता हूँ सारे जगह पे जॉब्स कैसे पूछते हैं। मुझे लगता है कि जितने लोग भी शेफील्ड में रह रहे हैं वो शायद एक पॉइंट में अग्री करेंगे कि यहाँ पे जॉब मिलना उतना मुश्किल नहीं रहता, बट द प्रॉब्लम इज कि जॉब तो मिल जाता है लेकिन वेजेस हमको बहुत लो देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सो यस, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका एक रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे सब देसी क्राउड है या देसी साउथ एशियन मिडल ईस्ट लोगों का ऐसा मेंटालिटी है कि कम वेजेस में ज़्यादा काम कराना। बट मुझे लगता है कुछ अप्रोच भी हमारे ऐसे रहते हैं कि जो हमें लो वेजेस में ला के रोक देता है। तो आइए हम फिगर आउट करेंगे कैसे हम ये लो वेजेस से ऊपर उठ के हम उनसे बोले कि हमें एनआई पे या प्रॉपर वेजेस दे, जिससे हम एटलीस्ट सर्वाइव कर पाए, ओवर टाइम ना करें। अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसका वैलिड प्राइस मिले, और कितना ओवर टाइम आपको अलाउड है। जैसे आप अगर क्रिसमस ब्रेक में है तो आप कर पा रहे हैं, लीगल है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा जब हम कोई भी काम करते हैं। और ये रोड मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा इस रोड पे, लंदन रोड शेफील्ड पे ही इन्फोर्समेंट टीम का मुझे लगता है रेड होता है इन्फोर्समेंट टीम के। मैंने अभी तक जब तक मैं काम कर रहा था यहाँ पे आज से 1.5-2 साल पहले, तो सबसे ज़्यादा इन्फोर्समेंट टीम अगर शेफील्ड में कहीं दिखती थी मुझे, तो मुझे लगता है वो ये लंदन रोड ही था। मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ आए और आके देखिए अगर आपको अच्छे जॉब्स मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, अगर आप यहाँ पे नए हैं या रिसेंटली आए हैं और आप यहाँ पे एटीएम मशीन यूज़ करते हैं, सो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको पता करने के लिए कि फ्री एटीएम मशीन, अगर फ्री एटीएम मशीन लिखा है दैट मीन्स कि आप जो है कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं कर रहे हैं कैश विड्रॉल के लिए। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, आई सजेस्ट कि वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े, और जहाँ पे फ्री कैश मशीन हो वहीं पे आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। विड्रॉल करें अपने पैसों का। दैट विल हेल्प यू। जैसे मैंने आपको बोला था, लंदन रोड इज फुल पैक्ड ऑफ जॉब्स। आप लंदन रोड में एंट्री करते नहीं हो कि आपको जॉब्स ही जॉब्स दिखते हैं। अभी मजा आएगा। सो हियर आई एम एट द फर्स्ट स्टोर, जहाँ पे मैं जाके पूछने वाला हूँ कि जॉब्स अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो मैं कैसे उसे अप्लाई करूँ। इन्होंने जॉब पोस्ट भी कर रखा है एंड दे आर हायरिंग कपल ऑफ रोल्स, वैकेंसीज वेयर यू गेट एनआई जॉब्स, एंड आपको एक प्रॉपर वर्क कल्चर मिलेगा एंड यू गेट प्रॉपर पेड, एंड ये सारी चीज़ें ऐसी ही होती है। सो मेरा बैग है नीचे, तो इसलिए मुझे देखना पड़ता है। लंदन रोड में थोड़ा सिक्योर भी रहने की ज़रूरत है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो हियर इट इज मंचीज़। अब मैं इनको अंदर जाके पूछता हूँ क्या कैसे होता है, मैं कैसे अप्रोच करूँगा। सो गाइस, मंचीज़ में जो मैनेजर थी वो एक इंडियन मैनेजर थी, साउथ इंडियन मैनेजर थी, एंड शी इज़ करंटली हायरिंग। मुझे नॉस्टैल्जिया हो गया। आज से 2 साल पहले मैं ऐसी जॉब ढूंढ रहा था और लोग ऐसे ही करते थे। सो जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इट्स वेरी वियर्ड कि वो जो मैनेजर थी वो इंडियन थी, एंड शी इज़ नॉट रेडी टू स्पीक इन फ्रंट कि भाई हम जॉब प्रोसेस कैसे करते हैं। ऑल्दो मैं समझता हूँ कि कैमरा शाय होते हैं लोग, बट दैट वाज समथिंग आई प्री आस्क्ड हर कि भाई मैं कोई भी शूट नहीं करूँगा, आप बताओ आप कैसे हायर कर रहे हो लोगों को। नए बच्चे आ रहे हैं, वो डरते हैं अंदर यार कि मुझे जॉब चाहिए और मैं डर रहा हूँ। वेल ये एक पार्ट तो है कि जहाँ पे अपने इंडियन स्टूडेंट्स हैं या इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो नहीं होते हैं। सो इसीलिए मुझे लगता है ये कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी था, और आपको रियलिटी चेक देने की भी ज़रूरत थी। यार इतनी जल्दी हार मत मांगना, हार मानोगे ना तो ये तो रेडी है आपको हारते हुए देखने के लिए। बट ट्रस्ट मी, हार मत मानना। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसी रोड पे कोई ना कोई तो होगा आज के दिन ही। ये मेरा पहला वीडियो है, पहले शॉप में गया लंदन रोड के, मैं दूसरे तीसरे शॉप में जाऊंगा, मुझे पता है कि कोई ना कोई होगा जो कहेगा आजा भाई हमें बंदे की जरूरत है।
और एक और चीज़ है, जब आप यहाँ पे आओ सो मेक श्योर करना कि आप मैनेजर से ही बात करो, चाहे वो कोई भी हो। यूजली इंडियंस हेल्प करते हैं, बट ये बहुत वियर्ड था। मैंने पहली बार ऐसे किसी को देखा कि ओ माय गॉड, ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। और मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा था। बट एनीवेज, हम चलते हैं दूसरे रेस्टोरेंट में, देखते हैं। ये एक दो ऐसे रेस्टोरेंट्स आएंगे, आपको शॉप्स आएंगे जो थोड़े से डिसअपॉइंट करेंगे, बट मुझे लगता है ये पूरे लंदन रोड, अभी बहुत सारे शॉप्स यहाँ पे बंद भी है, तो नहीं होते संडे को यूजली, या हो सकता है लेट स्टार्ट करे आज। और आज थोड़ा वेदर भी प्रेडिक्टेबल है कि बारिश होगा, तो मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग चलते हैं और यहाँ पे लाइन से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे जाके पूछते हैं कि क्या उनके यहाँ वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो भाई अप्लाई कैसे करना है, और तुरंत मिल जाएगा। एनआई वनआई देते हो ना, ऐसा तो नहीं कि भाई फ़ायदा उठाओगे, मैं हूँ तो ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हो ना। अगर नहीं कर रहे हो भाई, मज़ा आ जाएगा। तो चलो उठते हैं, चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको रोड दिखाता हूँ और मैं जाता हूँ अंदर। मुझे लगता है कि मैं अगर कैमरा लेके जाऊँगा सो लोग थोड़े से ना कैमरा शाय होते हैं, और उनको लगता है कि यार कुछ लीगल एक्टिविटीज़ ना हो जाए हमारे लिए, आप समझ रहे हो। सो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं ऑडियो पे आ जाऊँ, या कैमरा हाइड कर लूँ, या कैमरा ऑन रखूँ बट मैं वीडियो ना दिखाऊँ ज़्यादा। देखो, सो यस, लेट्स सी कैसे करते हैं, देखते हैं। मैं कैमरा को टर्न करता हूँ उस तरफ। सो इस समय मैं कहाँ हूँ, लंदन रोड के फार एंड में, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस पड़ता है। पोस्ट ऑफिस से मैंने रोड क्रॉस किया। रोड क्रॉस करने के बाद कुछ और भी है, कैफ़े इंडर्स, आप अगर देख पा रहे हो, कैफ़े इंडर्स, यहाँ पे और भी शॉप्स हैं। ये तो मैं जब यहाँ पे आया था, मुझे लगता है ये सारे शॉप्स खुले नहीं थे। लेट्स सी, ये सारे शॉप्स जाके पूछेंगे, देखते हैं। वो तो क्लोज हैं। और यहाँ पे एक शेक बी करके है, देखते हैं ये कैसा है। चले इसी के अंदर चल के बात करें क्या, इनके यहाँ चलते हैं। ये शेक बी मुझे लगता है अभी ये लोग खाली है और कोई दिख नहीं रहा है मुझे। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से ऑडियो टर्न करता हूँ और मैं जाके देखता हूँ कि कैसा है, कैसे होता है। हाय, yeah, I'm good. Just wanted to know, is this manager in the store right now? Yeah, I'm the manager. Oh, you're the manager. Just wanted to ask one thing. Is there any part-time jobs available? Not now, but you can ask later. Um, so is there any email or website where I can give you a call and come back? Give me your number, so if you're any place, so I'll call you back. Okay. And just to ask that, generally, when do you open your store? 12 o'clock. 12 o'clock. And is it okay, like, if I come after a week and get a follow up, and then just, and you can have my number right now if you have anything, because I'm available anytime, any day. And just wanted to ask one more thing. Do you guys pay NI? Yeah, It is NI. Everything is like on, I'll get a pay slip and all those, yeah. Cool then. Thank you very much. I'll give you my number and I'll try to come back after a week just to do a follow up. Is that okay? definitely. You need to come, but otherwise, if anyone else come, we need to hire them if Yeah. we need them. Okay. So if you Sure. want to find a job, go door by door after every week. Yeah. And if I give you my number, then you would be giving me a preference, calling me before if you need a job. Oh, that's great, and that would be helpful. Thank you very much. Yeah. मैं अभी वेदर चेक कर रहा था और अभी दिखा रहा है कि विद इन 15-20 मिनट्स बारिश होने वाली है। आई प्रॉबेबली वोंट गो मच बियॉन्ड दिस। आज बहुत सारे शॉप्स भी बंद हैं जहाँ पे मुझे बात करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ऑल्दो यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मैंने भी काम किया है, मैं सोच रहा था वहाँ पे भी जाऊँगा, वहाँ पे भी पूछता। सॉरी फॉर द नॉइज़। जब भी आप अप्रोच करें किसी भी पार्ट टाइम जॉब के लिए, मेक श्योर यू आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर यू गो। रिज्यूमे, मैंने अभी इनसे बात करी और शायद मैंने वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ इसमें, मैंने 2 स्टोर में बात करी है और वहाँ पे रिज्यूमे की कोई बहुत ज़रूरत नहीं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1 पेज का रिज्यूम बनाओ जिसमें आप दिखा सको कि मैंने इंडिया में मैकडॉनल्ड्स में काम किया है, या इंडिया में मैंने XYZ जगह पे काम, एंड ये थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेगा। और बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अच्छे से कपड़े पहने, टाइडी अप रहे, और उनको लगे कि वो जिनको हायर कर रहे हैं, अगर आप फ्रंट हाउस के लिए हायर होते हैं, सो वो आप उस रेस्टोरेंट के होलसेल रिप्रेजेंट करोगे उस रेस्टोरेंट को। सो ओनर ऑफ कोर्स चाहेगा कि आप वेल प्रिपेयर्ड रहो, टाइडी अप रहो, अच्छे कपड़े पहन के जाना। एंड प्लीज़ इसको सीरियस नोट पे लेना, क्योंकि आप यूके के एक शहर में काम कर रहे हैं और यहाँ पे प्रेजेंटेबल होना मुझे लगता है थोड़ा ज़रूरी है, और आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए।
और अगर आपको लग रहा है कि आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, जैसे मुझे लगता था मेरा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, सो मैं उसको प्रिपेयर करता था। ऑल्सो अपना फ़ोन चार्ज रखें, और फ़ोन चार्ज रखने का पर्पस ये है कि आप नोट अपना बनाते रहे, कौन से रेस्टोरेंट पे गए, कहाँ पे गए, आप बाहर जाओ, रेस्टोरेंट के बाहर जाओ और वहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक कर लो। दिस विल हेल्प यू कि हाँ मैं यहाँ पे आया था और ये शॉप का नाम है। जस्ट इन केस अगर आप भूल जाओ तो वो शॉप का नाम गूगल करो, वो लोकेशन आ जाएगा और इस दिन मुझे फॉलो अप करना है। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा ही करता था जब मैं आया था, जब मैं स्टूडेंट था, और मुझे जॉब्स मिली हैं और मैंने बहुत सारी जगहों पे काम किया है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा मैंने कहाँ कहाँ काम किया है। एंड यू विल बी अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड दैट यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। एट द टाइम व्हेन आई केम वाज एन ग्लोबल रिसेशन गोइंग ऑन, और अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शेफील्ड इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स म्यूजिक्स एंड ऑल। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे इंजॉय करते हैं। इट्स ऑल अबाउट लिविंग योर लाइफ। एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ जॉब्स और इन सब चीज़ों के लिए ना पड़े। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट लिविंग योर लाइफ एंड ऑल। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियोस से माध्यम से लोग जैसे भी एज स्टेज में है, मगर वो कितना एंजॉय करते हैं। लगता है कि इट्स ऑल अबाउट लिविंग योर लाइफ इन डिफरेंट वेज। मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ कि साल आराम से यहाँ पे, मतलब इट्स अमेजिंग। आप भी कहोगे वाओ, लोग कितने खुश रहते हैं यहाँ पे। एंड माय गॉड, हम लोग क्लब के अंदर है, हो सकता है लाइट आपको थोड़ा सा कम दिखे, बट लेट्स सी ओवर हियर। सो इसी तरह आप जॉब्स को ढूंढते रहे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये फेस टू फेस प्रोसेस था, हम कैसे जाके स्टोर्स में जॉब ढूंढ रहे हैं। बट मैं आपको ये भी आगे दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन और कैसे आप एजेंसीज़ के थ्रू भी जॉब दे सकते हैं। ये मैं फुल लेंथ वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा और मैं वॉक थ्रू करूंगा। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, मैं आपको प्रोसेस करता हुआ दिखाऊंगा कि एक्चुअली आप कैसे कर सकते हो, एंड फिर आप उस तरह से करेंगे। और आपको किस तरह का रिज्यूमे चाहिए उसके लिए, पार्ट टाइम के लिए, तो मैं आपको वो पूरा हेल्प करूंगा। होपफुली ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहेगा आप लोग के लिए भी, आपको हेल्प करे एट द एंड ऑफ द डे। और यही मेरी विशेस रहेगी आपके लिए, और यही विश मेरे लिए भी रहेगी कि मुझे भी हेल्प करे ग्रो करने के लिए आगे। और मेरी तरह से रैप एंड आज का दिन बहुत अच्छा गया। आई फील इट्स नॉट अबाउट हसल एवरी टाइम, इट्स अबाउट द मोमेंट यू लिव एट द एंड ऑफ द डे। सो आपने देखा यहाँ पे कितना अच्छा इन्वायरमेंट है। आप सिर्फ काम नहीं करते हैं, आप एक वर्क लाइफ बैलेंस में भी रहते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग थिंग you should always do with your life, and see you on the next one.